नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस एक और कक्षा में। और इसमें हम लोग सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडल करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले परिचय जानेंगे, फिर कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, फिर एक्सेप्शन क्या होती है वो जानेंगे, और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ेंगे, और फिर खुद के अपने एक्सेप्शन थ्रो करना यानी थ्रोइंग एक्सेप्शन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय से। किसी प्रोग्राम को रन करते समय हो सकता है कि बीच में किसी कारणवश एरर आ जाए। इससे हो सकता है कि उस प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आए या प्रोग्राम बीच में ही बंद हो जाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें एरर को संभालना होता है, जिसे एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एरर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। अब बात करते हैं कंपाइल टाइम एरर की। जावा में किसी प्रोग्राम में यदि कोई सिंटेक्स गलत होता है तो कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करते समय वह एरर प्रदर्शित कर देता है। इस प्रकार के एरर को कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ऐसी स्थिति में डॉट क्लास फाइल नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हमने अगर किसी स्टेटमेंट के अंत में टर्मिनेटर यानी जो अपना सेमीकोलन नहीं लगाया है तो उस टाइम पे जो है हमारे को एरर दे देगा और वो वहीं पे रुक जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग एरर्स होती है। अब बात करते हैं रन टाइम एरर की। इन्हें लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोग्राम कंपाइल तो ठीक से हो जाता है, किंतु उसे रन करने पर विशेष परिस्थितियों में एरर आ जाती है। वास्तव में रन टाइम एरर को हैंडल करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। यह है एरर्स जो है वो निम्न कारणों से आ सकती है। पहला है शून्य का भाग देने पर। कभी भी हम लोग शून्य से भाग नहीं दे सकते किसी संख्या में। फिर होता है कि किसी एरे की जो लिमिट है वो उससे बाहर अगर हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो किसी मेथड में असंगत पैरामीटर भेजने पर। एक्सेप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि जावा में रन टाइम एरर के कारण उत्पन्न होती है। जब जावा में इंटरप्रेटर को कोई एरर मिलती है तो वह एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे थ्रो करता है। यदि इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट सही ढंग से नहीं संभाला जाता है तो स्क्रीन पर एक एरर प्रदर्शित हो जाता है तथा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। किसी एक्सेप्शन को सही ढंग से संभालने को ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी एक्सेप्शन यहाँ पर आएगी। तो एक एक्सेप्शन आएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये होती है गणितीय एरर आने पर। ठीक है। ऐसे ही एरे आउट ऑफ बाउंड इन एक्सेप्शन, तो कभी हम लोग एरे का सही इंडेक्स नहीं देंगे तब। एरे स्टोर एक्सेप्शन, अगर हम लोग गलत टाइप का वैल्यू जो है वो एरे में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तब। इनलीगल आर्ग्यूमेंट, किसी मेथड में हम लोग गलत आर्ग्यूमेंट देंगे तब। नेगेटिव एरे या साइज एक्सेप्शन, तो उस नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन उसमें ऋणात्मक अगर हम लोग एरे का जो है वो साइज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर कोई फाइल हमें उसमें नहीं मिलती है तो। आईओ एक्सेप्शन, यह इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होती है। फिर नंबर फॉर्मेट, अगर हम लोग गलत तरीके से जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तब आती है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हमें कोई क्लास नहीं मिलती है प्रोग्राम को तो ये एक्सेप्शन हमारे सामने आती है। ठीक है। सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम लोग जो है वो अपने प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे, तभी जो है हम लोग इसको समझ पाएंगे। आज जो हम लोग इस क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके अंदर सेक्शन एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं। और अभी क्या करता हूँ कि जैसे कि पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक रन कंपाइल टाइम एरर। ठीक है जी। तो जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो।
एक बार इसे सही ढंग से जो है वो रन करवा लेते हैं। तो इससे हम लोगों को सेव करना है, इसे सेव करना है हमारे जहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए सेव कर रहे थे, तो वहीं पे डॉट सॉरी अपने ऐप में प्रो के अंदर डॉट जावा में। और अब हम लोग क्या करेंगे कि CMD से ओपन करते हुए इसे एक बार कंपाइल करते हैं। ऐप में जाना है और देन हम लोगों को क्या करना है, CD जावा प्रो जावा सी डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आई है कि सिस्टम जो है वो सही से नहीं लिखा हुआ, तो ये भी एक जो है वो एक्सेप्शन है हमारी, बट ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था सिस्टम, सिस्टम कुछ इस तरह से। कभी कभी ये हो सकता है कि आप ऐसे सेमीकोलन ना दो तो भी जो है वो आपका एरर आ जाए। तो मैं वापस से करके आपको बता रहा हूँ, ये देखिए सेमीकोलन का एरर आ गया है। तो इस तरह से जो हमारा ये है कंपाइल टाइम एरर, कि जब हम लोग इसको कंपाइल कर रहे हैं यानी जावा सी जब दे रहे हैं तभी हमारा जो है वो आ जाएगा एरर। अभी के लिए सब कुछ सही हो गया है। अब मैं इसको रन करवा लेता हूँ, तो ये रन भी सही से हो गया है। लेकिन मान लियो कि मैं कुछ गड़बड़ी कर दूँ यहाँ पे, और मैंने क्या किया, एंथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ नंबर 1 करके वेरिएबल, और उस वेरिएबल में 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 0 से। ठीक है जी, तो इस वक्त कंपाइल करते हैं हम लोग, कोई भी एरर नहीं है, ये कंपाइल हो गया। लेकिन अब मैंने रन किया और रन करते टाइम ही एरर आ गई, और एरर आते ही अपना पूरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन जो है वो आई है और बाई डिवाइडेड बाई 0 इस तरह से करके। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। वह कोड जिसमें कि रन टाइम एरर आ सकती है उसे ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है, तथा ट्राई ब्लॉक द्वारा थ्रो की गई एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में संभाला जाता है। ठीक है, माना कि एक प्रोग्राम में हमने कुछ इस तरीके से एक्सेप्शन बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं, ट्राई यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मेरे को एरर आ सकती है। और इस वाले एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पर इसने डायरेक्ट मुझे एरर दे दी थी। मेरा ये जो हेलो था ये प्रिंट नहीं हुआ, ये इस कारण प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर इसमें ही जो है वो इशू आ गया था, इसके आगे वो बढ़ाई नहीं। तो ट्राई लगाना है जहां पर आपकी एरर आ सकती है, इसमें एरर आ सकती है, इसमें ट्राई लगा दिया। अब अपन को लगाना है कैच। ठीक है जी, और कैच में कौन सी एक्सेप्शन आएगी, तो ये वाली एक्सेप्शन मेरी आ सकती है। तो एक्सेप्शन कौन सी आ सकती है, ये, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ई मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही कुछ लिख के मैं दे दे रहा हूं कि भैया 1 एरर लिख दे रहा हूं फिलहाल। ठीक है जी, बस केवल एरर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से कंपाइल करवा रहा हूँ, फिर से इसको करवा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एरर वाले में गया है। एरर वाले में इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर जब ये आया था तो यहाँ पर इसको एरर मिल गई थी, और जब एरर मिल जाती है तो वो इस कैच वाले ब्लॉक में आ जाता है। और मान लियो कि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो इस वक्त इस वाले में ब्लॉक में कोई एरर नहीं आएगी, तो उस टाइम पे ये एरर भी हमारा वहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो एरर वाले ब्लॉक, कैच वाले ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हेलो आया है, तो कैच वाले ब्लॉक में इसमें आपका गया ही नहीं है। इसमें केवल वो तभी जाता है जब वो इस तरीके की एरर मिलती है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब आते हैं फाइनली स्टेटमेंट पर। फाइनली ब्लॉक
ऐसा ब्लॉक होता है जो किसी एक्सेप्शन के उत्पन्न होने या ना होने दोनों परिस्थितियों में रन होता है। फाइनली ब्लॉक को सभी कैच ब्लॉक के बाद में लिखा जाता है। उदाहरण जो है आपको समझा रहे हैं हम लोग। ये होता है फाइनली। अब इसमें आपके एरर आए या नहीं आए, वो इसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। अभी के टाइम पे एरर नहीं आ रही है तो भी उसमें जाना चाहिए, है ना। तो इस वक्त पे हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये देखिए फाइनली आया है और इसमें गया है। अब मान लियो एरर आए, इस टाइम पे एरर आएगी, हम लोग फिर से करवाते हैं कंपाइल। ये करवाया, एरर आई है, फिर भी वो फाइनली में आया और फिर आगे गया। तो एरर आए चाहे ना आए, वो इस वाले में तो आएगा आएगा। और जितने भी कैच लिखो, यहाँ पे एक से ज्यादा मल्टीपल कैच भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैच आप लिखो उनके बाद में फाइनली तो आपको फाइनली लिखना है। जब भी आप लिखो तो इससे पहले आप नहीं लिख सकते। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। एक्सेप्शन उत्पन्न करना, कोई नई एक्सेप्शन आप बनाना चाहते हो तो वो कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सामान्य होने के कारण जावा कोई एक्सेप्शन उत्पन्न नहीं करता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति होने पर यूजर एक्सेप्शन उत्पन्न करवाता है। ठीक है, तो जो कि थ्रो कीवर्ड की सहायता से हम लोग उत्पन्न करवाई जा सकती है। तो मान लियो कि हम लोग खुद अपनी ओर से एक नई एक्सेप्शन बनाकर उसे थ्रो करना चाहते हैं, उस वक्त हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जावा में जब कोई मेथड थ्रो किए जा सकने वाले सभी एक्सेप्शन नहीं संभाल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मेथड को डिफाइन करते समय थ्रोज कीवर्ड का प्रयोग हम लोग करके एक्सेप्शन को क्लासेस के अंदर, क्लासेस का नाम दिया जाता है, एक्सेप्शन क्लास का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है। ठीक है जी, सो अभी हम लोग अपने कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे जो है वो पहले से जो एक्सेप्शन अवेलेबल है वही हम लोग करवा रहे थे। अब हम लोग इस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि हम अपनी खुद की कस्टम एक बनाएंगे और उसे यूज करेंगे। क्लास बना रहे हैं और क्लास को नाम दे रहे हैं नेगेटिव एक्सेप्शन करके। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कभी नेगेटिव में अगर मान लियो संख्या अपनी है तो उस टाइम पे हम लोग ये एक्सेप्शन देंगे, वरना कोई एक्सेप्शन नहीं भी देंगे। ठीक है जी, तो ये की है। अब ये जो क्लास हम लोग नई बनाते हैं वो एक्सटेंड करनी चाहिए आपकी एक्सेप्शन क्लास को। एक्सेप्शन सबकी पेरेंट क्लास होती है। अगर ये भी एक क्लास बनी हुई है इंटरनली तो जब जावा में, तो इसकी भी पेरेंट क्लास एक्सेप्शन ही है। ठीक है जी, इस तरह से। ओके जी, हाँ। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लियो हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस तरह से, और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग बस एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। इसमें क्या होगा, इसका बस केवल और केवल इस तरह से एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि भाई कि हाँ इसमें ये आया है, कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, बस इतना सा हमें पता लग जाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको तो अभी मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं कि इसमें अब हम लोग वैल्यू साइन कर रहे हैं जैसे 0। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को खुद को ये करवानी है। तो उसमें मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करनी है। ठीक है जी, न्यू करना है यहाँ पे ताकि नया इसका ऑब्जेक्ट बने, फिर जो भी एक्सेप्शन होगी उसको थ्रो कर देना है इस तरह से बनाकर। ठीक है, और जब हैंडल भी करेंगे तो इस तरह से ही बना के हम लोगों को हैंडल करनी है। और अब हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर आपका छोटा हो 0 से, उस केस के अंदर जो है हमारा चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल के केस में ये इसके बराबर है तो इसमें आएगा ही नहीं, एरर आएगी है नहीं, हमारा सब कुछ चल जाएगा। ठीक है जी,
ओके, इसे एक बार कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल हो चुका है, अब रन करवाते हैं। हेलो आराम से प्रिंट हो गया, कोई इश्यू नहीं रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लियो कि इसे मैं -1 या -2 कर देता हूँ, जो कि नीचे जा चुकी है, तो अब एरर आनी चाहिए। और ये जो एरर है ये हम लोग खुद अपनी ओर से करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए नेगेटिव एक्सेप्शन आ गया है, और ये एक्सेप्शन यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर में आके हुई है। तो हम लोग कुछ अपना खुद का कस्टम भी करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये तो हमने देखा कि हमारी खुद की एक्सेप्शन, कभी भी हमें पता नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन आने वाली है। हमें नहीं पता है, कोड में हम लोग श्योर नहीं है कि कौन सी एक्सेप्शन आने वाली है। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि केवल और केवल ये लगा देते हैं। ठीक है जी, तो जैसे कि ये एक्सेप्शन क्लास लगाते हैं, जैसे अलग अलग हम लोग लगाते हैं, बट ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ये वर्क करेगा। ओके, सो जैसे कि मान लियो, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको 10 डिवाइडेड बाई 0 कर लेते हैं। और अब ये हमारी जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास क्योंकि सबके पेरेंट होती है तो वो भी हैंडल कर पाएगी इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ओके जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अपनी एक्सेप्शन दे सकते हैं अपनी ओर से, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा एक्सेप्शन अपनी ओर से दे सकते हैं। और इसका एक मेथड भी होता है कि जो भी आप एक्सेप्शन दे रहे हैं उस एक्सेप्शन का एक मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेथड। तो वो मेथड है कि e.get_message, जो कि हमें उसका मैसेज देगा कि किस कारण ये एक्सेप्शन आपकी आई है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। ये है अपना जो अपन ने सीखा था कि किस तरह से कस्टमली हम लोग अपनी चीज़ें दे सकते हैं, काम कर सकते हैं।